जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू चैनल। आपने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा, ये मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स में भी आता है, न्यूज़ में भी अक्सर आता रहता है हर साल स्पेशली, कि जी फ़लाँ मुल्क की जो पासपोर्ट है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूत है और फ़लाँ मुल्क का पासपोर्ट जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। इसका मतलब क्या है? बेसिकली ये एक रैंकिंग होती है वर्ल्ड वाइड, जिसमें ये देखा जाता है कि कौन से मुल्क के पासपोर्ट पर आप सबसे ज़्यादा मुल्कों में बगैर वीज़ा के या फिर वीज़ा ऑन अराइवल सफ़र कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से ये एक रैंकिंग बनाई जाती है और उसमें जिस पे सबसे ज़्यादा मुल्कों का आप वीज़ा बगैर वीज़े के सफ़र कर सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा मुल्क जो है उस मुल्क का पासपोर्ट ताकतवर होता है, जबकि जिस पे आप कम मुल्कों में सफ़र कर सकें वो कमज़ोर होता है। तो इस तरह एक लिस्ट बनाई जाती है और उसमें हमारे पाकिस्तान का नाम भी होता है, जो कि आम तौर पर आप सबको पता है कि बदकिस्मती से वो जो लिस्ट में जो नीचे से 3 या 4 मुल्क होते हैं, उन्हीं में हमारा पाकिस्तानी पासपोर्ट का नाम होता है। अभी भी जो लास्ट रैंकिंग थी, उसमें भी जो लास्ट 4 कंट्रीज़ थे, यानी हमसे पाकिस्तान से नीचे एक दो मुल्क हैं, अफ़गानिस्तान है, सीरिया है और इराक है। तो इनके बाद ये 72 पासपोर्ट हैं, अफ़गानिस्तान, इराक, सीरिया और उसके बाद हमारा पासपोर्ट है। यानी 4 जो बदतरीन हैं, उनमें पाकिस्तान का पासपोर्ट भी शामिल है। तो एक कमज़ोर तरीन पासपोर्ट समझ लें, उनमें हमारे मुल्क का पासपोर्ट भी शामिल होता है। तो इसकी वजह यह है कि हमारे जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है, उसमें आप सिर्फ़ और सिर्फ 32 मुल्क ऐसे हैं जिनमें अक्सरियत ऐसे मुल्क हैं जो कि गुमनाम हैं, उनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा। उनमें आप सफ़र कर सकते हैं बगैर वीज़ा के या वीज़ा ऑन अराइवल। एक या दो ऐसे प्रोमिनेंट मुल्क हैं जिनमें आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे सफ़र कर सकते हैं वीज़ा ऑन अराइवल, जिसमें एक कतर भी शामिल है। लेकिन उसको मैं तो ऐसा नहीं समझता, क्योंकि बेसिकली कतर ने कम अज़ कम 80 ऐसे मुल्क हैं जिनको ये फैसिलिटी दी हुई है, तो उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। कोई ऐसी स्पेशल वो चीज़ नहीं है कि हम कहेंगे जी पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वो कतर जो है वो ऑन अराइवल वीज़ा देता है। वो सब के लिए ही है तकरीबन। तो बाकी कोई ऐसे मुल्क हैं जिनके आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। तो बेसिकली इसलिए हमारा पासपोर्ट जो है वो कमज़ोर तरीन पासपोर्ट्स में शामिल होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने जो पासपोर्ट है उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं, उसको एक किस्म का यानी मजबूत पासपोर्ट कैसे बना सकते हैं। तो एक तो ये तरीका है कि किसी दूसरे मुल्क में इमिग्रेशन की जाए और वहाँ पे कुछ साल गुजारने के बाद, बहुत सारे पाकिस्तानी हैं फॉर एग्ज़ाम्पल यूरोप में हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, तो वहाँ पे उनको पासपोर्ट्स उन मुल्कों के कुछ अरसे बाद मिल जाते हैं। तो वो तो तरीका है जो कि एक मुश्किल तरीका है। तो हमारे आप जैसे लोग जैसे हैं, वो क्या करें कि अपने पासपोर्ट को बेहतर कर सकें। तो उसमें देखें, पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है अब वो कमज़ोर तरीन पासपोर्ट है। अब उसको आपने कैसे बेहतर करना है, तो उसका सबसे जो मैं समझता हूँ जो अप्रोचेबल और डूएबल तरीका तो यही है कि आप कोशिश करें छोटे मुल्कों से ट्रैवल हिस्ट्री बनाना शुरू करें और आस्ता आस्ता बिल्डअप करें। पहले फॉर एग्ज़ाम्पल आप दुबई जाएं, सऊदीया जाएं, फिर वो मलेशिया, इंडोनेशिया, जो जो मुल्क आसानी से वीज़ा देते हैं, थाईलैंड है, स्टार्ट में यहाँ से शुरू करें और वीज़े लगाते जाएं अपने पासपोर्ट पे, एंट्री एग्ज़िट की स्टैंप्स लगाते जाएं। तो फिर उसके बाद थोड़ा बेहतर करके आप तुर्की चले जाएं या फिर शेंजन का वीज़ा अप्लाई करें। तो ये इसके बाद फिर आपका पासपोर्ट बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैंने भी इसी तरह अपना पासपोर्ट को काफ़ी टाइम लगा के आस्ता आस्ता थोड़े लंबे अरसे में थोड़ा बेहतर किया है, जिसकी वजह से मुझे एक दो अच्छे मुल्कों के भी वीज़े अल्हम्दुलिल्लाह वो ग्रांट हुए हैं। तो इस तरीके से मजबूत पासपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको लोग जो है ऑन अराइवल वीज़ा देना शुरू कर देंगे या वीज़ा फ्री हो जाएंगे आप, ऐसी बात नहीं। उसमें कुछ मुल्क तो ठीक है, आपको
वीज़ा ऑन अराइवल देना शुरू कर देंगे किसी खास एक वीज़े की वजह से, जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसका एक ये फ़ायदा होता है ट्रैवल हिस्ट्री का और वीज़ाज़ का, एंट्री एग्जिट स्टैंप्स का, कि आप जब कभी किसी मुल्क की एम्बेसी में, किसी भी मुल्क की एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको आसानी रहती है। तो ये एक बेसिकली मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आप अपने पासपोर्ट को बेहतर कर सकते हैं। अब देखें, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, तो इसका, वैसे मैंने आपको बताया कि हमारे अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे हम 32 ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हम वीज़ा फ्री या फिर वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी हमें मुयसर है। लेकिन अगर हम ट्रैवल हिस्ट्री को बिल्ड करते करते यूनाइटेड स्टेट्स का वीज़ा लगवा लेते हैं अपने पासपोर्ट पर, तो फिर उससे ये आपको फ़ायदा होगा कि आप मज़ीद, यानी 32 तो हैं, मज़ीद 19 कंट्रीज़ जो हैं वो उस वीज़े की वजह से आपको ऑन अराइवल वीज़ा देना शुरू कर देंगे, या फिर जस्ट ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और वीज़ा आ जाएगा, उसमें कोई और रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जैसे ये यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, मैं एग्जांपल देता हूँ एक, ये इसके लिए एक अलहदा भी है वीडियो बनाऊंगा कि अगर आपके पास यूएस का वीज़ा है तो कितने मुल्क आपको वीज़ा आसानी से देते हैं, या वीज़ा ऑन एंट्री देते हैं, या वीज़ा फ्री होता है, और या अगर आपके पास कनाडा का वीज़ा है तो उस सूरत में फिर ये सिचुएशन कैसे होती है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स का वीज़ा है तो आप सऊदी का वीज़ा भी ले सकते हैं। जस्ट आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है और वीज़ा आ जाता है, 1 ईयर का आजकल मिल रहा है। तो इसी तरीके तुर्की का वीज़ा है, वो भी आपको यूनाइटेड स्टेट्स के वीज़े के ऊपर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है और विद इन 5 सेकंड्स वो वीज़ा आ जाता है। तो इस तरह अगर आप जैसे मैंने कहा, लेकिन ये बिल्ड अप करना होगा। ये नहीं है कि एकदम से आप जाएं और कनाडा का या यूके का या कोई शेंजन वीज़ा अप्लाई कर दें, ऐसे नहीं। ये बिल्ड अप होता है। पहले ट्रैवल शुरू करें, छोटे छोटे कंट्रीज़ में ट्रैवल करना शुरू करें, फिर बड़े मुल्क में वीज़ा अप्लाई करें। तो अगर लेटर स्टेज पे आप यूएस का वीज़ा ले लेते हैं तो आपको 32 प्लस 19 मज़ीद कंट्रीज़ की जो आपको ना वीज़ा ऑन अराइवल या ऑनलाइन वीज़ा इजीली मिल जाएगा, जिससे आप ट्रैवल हिस्ट्री बिल्ड कर सकते हैं। अब उसके बाद अगर आप कनाडा का वीज़ा अगर ले लेते हैं तो 32, उसमें फिर 10 मज़ीद कंट्रीज़ ऐड हो जाते हैं, और प्लस कनाडा का इटसेल्फ ऑफ कोर्स, तो 43 जो हैं इस तरीके से आप मुल्कों में जा सकते हैं। एक तो आपके अपने पासपोर्ट की थोड़ी सी ताकत है कि 32 कंट्रीज़ आपको एंट्री दे रहे हैं, प्लस यूएस कनाडा के वीज़े की वजह से आपको मज़ीद 10 कंट्रीज़ ऐड हो जाते हैं उसमें। तो 32 प्लस कनाडा तो आपने जा ही सकते हैं। तो इस तरह 43 कंट्रीज़ आपको उसमें एंट्री मिल जाती है। तो इस तरह आप अपने पासपोर्ट को विद द पैसेज ऑफ टाइम बेहतर बना सकते हैं। और अल्टीमेटली फिर जब आपके पास फॉर एग्जांपल 2-4 वीज़े, इस तरह बड़े वीज़े होते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये जो कनाडा है, या कनाडा स्पेशली, ये तो आपकी पासपोर्ट की जो वैलिडिटी होती है उतने लंबे अरसे तक भी वीज़ा दे देता है। अगर 10 साल का इनका वीज़ा होता है, अदरवाइज़ अगर 6 साल की आपकी वैलिडिटी है या 5 ईयर्स की वैलिडिटी है पासपोर्ट की, तो उस हिसाब से वो वीज़ा दे देते हैं। तो ये तो मतलब एक किस्म का लाइफ टाइम वीज़े होते हैं, और रीन्यू फिर आसानी से हो जाते हैं। इसी तरह अगर आप शेंजन है, शेंजन का वीज़ा बाद में आपको मिलता है, तो आप देखें कि आपको 32 कंट्रीज़ अपने पासपोर्ट पे, प्लस जो 26 मज़ीद वीज़ा फ्री कंट्रीज़ फॉर शेंजन एरिया, ठीक है। और शेंजन एरिया में भी कंट्रीज़ हैं 26। तो इन टोटल आप 84 कंट्रीज़ आपको जो है वो वीज़ा में आसानियाँ पैदा कर देते हैं। तो ये एक तरीका है कि आप कैसे अपने पासपोर्ट को बेहतर कर सकते हैं। अभी जो है हमारा पासपोर्ट डेफिनेटली, ये तो मैंने जैसे बताया आपको कि हमारा नंबर जो है वो 109, टोटल 112 कंट्रीज़ को की जो पासपोर्ट रैंकिंग जो है वो लास्ट टाइम आई थी, उसमें से हमारा नंबर जो है 112 में से 109 पे है। क्यों? क्योंकि सिर्फ हमारा पासपोर्ट जो है वो आपको इजाज़त देता है 32 कंट्री में जाने की। अब अगर आप कोई वीज़े लगवाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, बिल्ड अप करके यूएस का या कनाडा का या शेंजन का,
तो वो 32 को आप 84 तक ले सकते हैं, लेके जा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपने अपने पासपोर्ट को टाइम के साथ साथ उसको ताकतवर बनाया, उसकी ज़्यादा रैंकिंग में अपने तौर पे इजाफा कर लिया। गवर्नमेंट ने नहीं, बल्कि अपने तौर पे आपने अपनी मेहनत से किया। तो ये एक तरीका है। अगली जो वीडियो मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स का वीज़ा है, तो आप कितने मुल्कों में, कौन कौन से ऐसे मुल्क हैं जो आपको वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी देते हैं, या ट्रांजिट वीज़ा दे देते हैं, या फिर जो ऑनलाइन वीज़ा देते हैं, यानी आसानियाँ हो जाती हैं आपके लिए यूएस वीज़ा हासिल करने के बाद। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।